दोपहर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे जन जन अभियान का वर्चुअल आगाज। राजस्थान के आबू रोड स्थित ब्रह्मकुमारी संस्थान में कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे अमित शाह। दिल्ली के किंग्सवे कैंप में होगा आयोजन। आज से उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नकल करने वालों पर एनएसए लगेगा। बेंगलुरु में जारी एरो इंडिया 2023 का आज से आम आदमी भी उठा सकेंगे लुत्फ। कल होगा एरो शो का समापन। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू। 60 विधानसभा सीटों के लिए 259 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। मतदान के लिए बनाए गए हैं 3,328 पोलिंग स्टेशन। 28 लाख मतदाता करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। मुख्यमंत्री माणिक साहा अगरतला में डालेंगे वोट। बीजेपी के लिए साख बचाने की जंग। त्रिपुरा चुनाव में पहली बार टीएमसी की एंट्री। ममता बनर्जी ने उतारे हैं 28 उम्मीदवार। त्रिपुरा में चुनाव से पहले हिंसा। बिसलगढ़ में कई जगहों पर धमाके। इंफाल में 6वें अंतर्राष्ट्रीय पोलो टूर्नामेंट का शुभारंभ। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने खिलाड़ियों को किया प्रोत्साहित। पलामी जिले के पनकी में धारा 144 के बीच धूमधाम से हुई शादी। दूल्हा दुल्हन के ने जाहिर की खुशी। इंदौर चिड़ियाघर में लाए गए नए मेहमान। एनाकोंडा उड़ने वाले गिलहरी को देखने पहुंचे स्कूली बच्चे। काफी उत्पादन का हब बनने की राह पर बढ़ रहा है नक्सल प्रभावित बक्सर। रोजगार की सृजन की भी बेहतर संभावना। सूरत में गुजरात पुलिस ने अनाथालय के लिए शुरू किया अनूठा अभियान। पुलिस ने लोगों को खिलाया खाना, बांटे कपड़े। जॉर्डन में भारतीय हैंडबॉल टीम का बजा डंका। एशियन विमेन प्रेसिडेंट कप पर कब्जा। दिल्ली में युवा कलाकारों को उत्साह। बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से किया गया सम्मानित। सैलानियों से गुलजार हुआ कुफरी। बर्फबारी का जमकर आनंद उठा रहे पर्यटक। नैनीताल घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए गुड न्यूज। छोटे वाहनों से जाने वाले सैलानियों के लिए हैवी हेल्थ व्हीकल गाइडलाइन लागू नहीं। इंदौर में प्रदूषण को कम करने की दिशा में अच्छी शुरुआत। मशरूम की इको फ्रेंडली खेती से वातावरण को साफ रखने की मुहिम। वडोदरा के यवतोशरा घाट पर सौंदर्यीकरण की शुरुआत। वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ट्रस्ट की कलाकार ने भगवान शिव की बनाई अनोखी पेंटिंग। सीहोर के कुबेश्वर धाम में उमड़ा श्रद्धालुओं को जनसैलाब। शिव महापुराण से पहले रुद्राक्ष का वितरण। छतरपुर में बागेश्वर धाम में महायज्ञ की रौनक। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। बागेश्वर धाम में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने गाया भजन। भक्ति के रंग में डूबे नजर आए श्रद्धालु। रीवा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खेला क्रिकेट। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खेली फील्डिंग। बीबीसी के दफ्तरों में आज तीसरे दिन भी आयकर विभाग का सर्वे लगातार जारी के संकेत। सभी स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया। बीबीसी के दिल्ली दफ्तर के बाहर हिंदू सेना का प्रदर्शन। आईटीबीपी के जवान किए गए तैनात। बीबीसी पर लगातार दूसरे दिन आईटी का सर्वे। स्टाफ ने कहा हर सवाल का जवाब ईमानदारी से दें। बीबीसी मामले में अमेरिका चुप। कुछ भी कहने से किया इनकार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बीबीसी सर्वे पर बयान। कहा आयकर विभाग का सर्वे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले। सहकारिता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस। सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। नेशनल डेयरी योजना से पंचायतों को जोड़ा जाएगा। 2 लाख पंचायतों में डेयरी को ऑपरेटिव बनाया जाएगा। कृषि योजना को पंचायतों से जोड़ने का फैसला। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए 4,800 करोड़ दिए जाएंगे। सौर ऊर्जा से भी जुड़ेंगे गांव। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा काम। गांवों में स्वरोजगार बढ़ाने पर काम। आईटीबीपी के साथ नई बटालियन का किया जाएगा गठन। आईटीबीपी की 47 पोस्ट पर तेजी से हो रहा है काम। सिंकुलना
टनल के निर्माण को भी हरी झंडी। मुख्यमंत्री नीतीश ने गोपालगंज में पॉलिटेक्निक कॉलेज में गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल भवन का किया उद्घाटन। 60 योजनाओं की भी सौगात। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज। होली के मौके पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे चलाएगी 9 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन अपनी अपकमिंग फिल्म शहजादा के प्रमोशन के लिए नॉर्थ 24 परगना पहुंचे। फिल्म 17 फरवरी को हो रही है रिलीज। दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर्स ने 1.5 साल के मासूम की बचाई जान। वॉशिंग मशीन में डूब गया था बच्चा। बात संभालते ही एक्शन में झारखंड के नए डीजीपी अजय कुमार सिंह। कहा, साइबर क्राइम हो या संगठित अपराध, अब उसकी खैर नहीं। ज्योतिर्लिंग को लेकर 2 राज्यों में छिड़ी जंग। विज्ञापन देकर असम सरकार ने ठोका दावा। महाराष्ट्र का जवाब, ना फैलाएं धार्मिक द्वेष। छठे ज्योतिर्लिंग को असम सरकार ने अपना बताया। शिवसेना एनसीपी बोली, पहले हमारे प्रोजेक्ट कर्नाटक को दिए, अब भगवान छीन रहे हैं बीजेपी। औरैया में कानपुर देहात कांड के खिलाफ एसपी पार्टी के सरकार को घेरा। कहा, ये सरकार हत्यारी है, आवाज उठाने वालों की आवाज दबाई जाती है। प्रयागराज में अग्निकांड के खिलाफ कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन। बुलडोजर के पोस्टर को जलाने की कोशिश, पुलिस से झड़प। करनाल में यूथ कांग्रेस ने जिला सचिवालय में घंटी बजाओ सरकार जगाओ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने परेशानियां रखी सामने। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन। सरायकेला खामी के नजदीक बसे रैन बसेरों को गिराया गया। मैनपुरी में कड़ी सुरक्षा के बीच अब्बास अंसारी को लगा गया कासगंज जेल में। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई थी गिरफ्तारी। आम आदमी पार्टी लीगल सेल ने दिल्ली के एलजी के खिलाफ निकाला मार्च। कहा, एलजी साहब संविधान से चलो। पुणे में आईटी के सर्वे के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मौन धरना। मुंह पर काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। जमशेदपुर में आज मंडी टैक्स के विरोध में ऊंट बाजार बंद। व्यवसायियों ने सरकार से तुरंत इस निर्णय को वापस लेने की रखी मांग। दिल्ली में निकी यादव हत्याकांड में आरोपी साहिल 5 दिन की पुलिस हिरासत में। गर्लफ्रेंड का कार में गला घोंटकर ढाबे की फ्रिज में शव छिपाया। आरोपी साहिल निक्की की लाश को लेकर 35 किलोमीटर तक घूमता रहा। कार में शादी को लेकर हुआ था झगड़ा। कोयम्बटूर ब्लास्ट केस में 3 राज्यों में एनआईए की छापेमारी। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के 60 ठिकानों पर रेड। एनआईए को आज से संबंध रखने वाले कुछ लोगों की मिली थी जानकारी। जानकारी के मुताबिक इन लोगों को वीडियो के जरिए बनाया गया था कट्टरपंथी। जम्मू में तनख्वाह के लिए विस्थापित कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन। बैनर पोस्टर के साथ प्रशासन के खिलाफ लगाए नारे। मध्य प्रदेश के सागर में पूर्व मंत्री और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस सुरेंद्र चौधरी के बिगड़े बोल। डीसी को कहे अशोभनीय शब्द। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा की तैयारी जोरों पर। नकल पर लगाम कसने के लिए केंद्रों पर लगाया गया है सीसीटीवी कैमरा। अमरावती में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने टॉरस पुलिस स्टेशन को किया उद्घाटन। कहा, अतिरिक्त पुलिस थानों के रूप में करेंगे काम। हरिद्वार में लेखपाल पटवारी पेपर लीक मामले में 2 और गिरफ्तारियां। अब तक इस मामले में हो चुकी है 15 गिरफ्तारियां। मानसमय में मनाया गया मोहल्ला क्लिनिक की खुल रही है पोल। काम पूरा ना होने की वजह से चेकअप करने में अभी भी आ रही मुश्किलें। फिजी दौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन। रंगारंग कार्यक्रमों के बीच भव्य आयोजन। आसनसोल में लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में बीमार बीजेपी सांसद गिरीश से की मुलाकात। स्वास्थ्य का जाना हाल। बहादुरगढ़ में किसानों से शुरू किया जल समाधि सत्याग्रह। नहर के ठंडे पानी में खड़े होकर शुरू किया भजन। पटना में होमगार्डों को नियुक्त की मांग को लेकर प्रदर्शन। आरजेडी ऑफिस के बाहर भारी मात्रा में जुटे होमगार्ड्स।
सीकर बजट घोषणा से नाराज कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, रैली निकालकर कलेक्टर को 9 सूत्री मांगों को सौंपा ज्ञापन। झालावाड़ में कर्मचारियों ने कर्मचारी कल्याण चैप्टर की जलाई खोली, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। फतेहपुर में कानपुर मामले पर बोले बीकेयू के युवा अध्यक्ष, कहा बुलडोजर के नाम पर सरकार ने मां बेटी पर बुलडोजर चढ़ाकर हत्या की। पटना में बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की बेटी की शादी, भावुक हुआ पूरा परिवार। मंडी में संस्थानों के डी नोटिफिकेशन पर बोली सांसद प्रतिभा सिंह, कहा विपक्ष को जो मर्जी कहे, हमें कायदे कानून को ध्यान में रखकर चलानी चाहिए सरकार। ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 6 कारकों को दिखाई हरी झंडी, लग्जरी और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस। चेन्नई मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर ने श्री आंजनेय स्वामी मंदिर का किया दौरा, मंदिर की अद्भुत तस्वीरें निकलकर सामने आई। दिल्ली में दरबार संगीत महोत्सव का आयोजन, अजमेर ग्लोबल सूफी फाउंडेशन के बैनर तले पहली बार चिश्ती सूफी दस्तान कोई की प्रस्तुति। सहरसा के हेल्थ अकाउंटेंट करुणानिधि सौरभ हुए गिरफ्तार, निगरानी टीम ने 56,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोचा। कोरबा के कलेक्टर परिसर में ईडी का छापा, खनिज विभाग के कार्यालय में कर रही है दस्तावेजों की जांच। अंबाला में इसरो की लॉन्च की गई सैटेलाइट पर छात्राओं ने भी लिया हिस्सा, गृहमंत्री अनिल विज ने बेटियों को खूब सराहा। गुलमर्ग बर्फ की चादर से हुआ गुलजार, गुलमर्ग के रिजॉर्ट के खूबसूरत पर्यटकों से गुलजार। रांची में किसानों का वैकल्पिक खेती का और बढ़ रहा है रुझान, युवक ने गुलाब की खेती में कमाए लाखों रुपए। मुंबई में एक इंजीनियर ने बनाया अद्भुत क्यूआर कोड, इस तकनीक से आवारा डॉगीज को किया जा सकेगा ट्रैक। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी कर्मियों को दिया बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान। नए इनकम टैक्स फॉर्म में क्रिप्टो से हुई आय का ब्यौरा देना किया गया अनिवार्य। बजट 2022 में क्रिप्टो से हुई इनकम पर 30% टैक्स लगाने का ऐलान किया गया था। दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील में एयर इंडिया ने बोइंग और एयरबस से 540 एयरक्राफ्ट खरीदने का करार किया है। $82 अरब के सौदे में भारी डिस्काउंट मिलने का अनुमान। बिक्री में बढ़ोतरी से अदानी एंटरप्राइजेस के अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट बढ़कर 820 करोड़ रुपए रहा। बिक्री 42% बढ़कर करीब 27,000 करोड़ रुपए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद मचे उथल-पुथल के बावजूद अदानी समूह ने विस्तार की योजनाओं को जारी रखने का फैसला किया। होलसेल से सीमेंट कारोबार खरीदने के दौरान दिए गए $500 मिलियन के कर्ज को चुकाएगा अदानी समूह। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने MCLR में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की। 2022-23 के विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार बायबैक और ऑफर फॉर सेल का सहारा लेगी। 65,000 करोड़ के निवेश लक्ष्य को घटाकर सरकार ने 50,000 करोड़ किया। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में गौतम अडानी 24वें पायदान पर रुके। पिछले हफ्ते टॉप 10 रईसों में शामिल होने वाले मुकेश अंबानी भी अब 12वें नंबर पर। 74 दिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को अपना कामकाज के लिए फंड जुटाना हुआ मुश्किल। SIBM पुणे में MBA के छात्रों के प्लेसमेंट में एक छात्र को 35 लाख रुपए का मिला उच्चतम सैलरी का पैकेज।